हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में। और हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट, है ना, जो कि 25 जीके जीएस का प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं जीके जीएस 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन इंग्लिश, यही 50 क्वेश्चन से मेरिट बनना है एसएससी एमटीएस में, है ना। और मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा कि छोटी सी वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न को कवर करेंगे, है ना। तो सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप अवश्य लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इसमें प्रश्न है 41, क्योंकि ऑलरेडी 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो 41 से देखेंगे हम लोग। प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से बजाने के लिए मशहूर है। तो आप सभी जानते हैं, अगर बात करेंगे बिस्मिल्लाह खां को, तो वह शहनाई से बजाने में बहुत ही मशहूर है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। शहनाई के लिए फेमस है कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, है ना। 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है किनको? बिस्मिल्लाह खान को। कब? 2001 ईस्वी में, है ना। तो 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं, भारत में अगर हम बात करेंगे शहनाई का प्रचलन तो बहुत पुराना है, ठीक है ना। और शहनाई का प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत तक भी किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ललित कला अकेडमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकेडमी की जो स्थापना हुई है वह हुआ है 1954 में, है ना। 1954, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी में दिया है। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ललित कला अकेडमी की स्थापना कब हुआ? 1954 को, ठीक है। 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा ललित कला अकेडमी की स्थापना किया गया है और इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, ठीक है। तो ललित कला अकेडमी का हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, भारत नाटक अकेडमी की स्थापना 1953 में हुआ है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत नाटक अकेडमी की स्थापना 1953 में हुआ है और ललित कला अकेडमी की स्थापना कब हुआ है? तो यह हुआ 1954 में। तो 53 और 54 दो डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटिया को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटिया को दून कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दून कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, भूरे शैवाल के भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है वह जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो कि लेमिनेरियन या मेनिटोल के रूप में हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? तो संगीत नाटक अकेडमी जो है ना, वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक संस्था है। तो संस्कृति मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, यहाँ पे खाली स्थान है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के गरीबी के चक्र के बाहर निकालने के संबंधित प्रयास किया था। तो इसका डेट निकला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आप सभी जानते हैं 1951 से 1956, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, वो किस मॉडल पे था? तो हेरो डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के जो लेखक है वह है सलमान रुश्दी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सभी प्रश्न बुक से भी संबंधित पूछा जाता है, तो हम लोग बुक का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 48, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियाँ का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह जो सलाह पर किया जाता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आर्टिकल 53 में संघ और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है ना।
तो इसका प्रश्न का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो आप सभी जानते हैं 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? तो ए हुम के द्वारा हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। ये भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है गांधी जी खालिस्तान खिलाफत अभियान प्रेस के ब्रिटिश सेसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी जवाब में था। तो ये था आपका रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी आप जान रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब से मनाया जा रहा है? तो 1974 से मनाया जा रहा है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है वह ओनली वन अर्थ है, यानी केवल अर्थ है ना। ठीक है। 31 में जो यहाँ पे दिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 31 में इसको विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। 12 अप्रैल भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थीम है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ये जो है ना विटामिन के करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम भी पूछा हुआ है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? तो वह है फाइलोक्विनोन। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है सीमा सड़क संगठन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ है? तो 7 मई 1960 ईस्वी में हुआ है। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। सीमा सड़क जो है मुख्य उद्देश्य इसका सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क का निर्माण और उसका रख रखाव करना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो वह जो है ना वह कृषि वानिकी के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संस्थान भारत के बीमा उद्योग में विनियमित करने और बढ़ाने देने के लिए उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो जिम्मेदार है वह है आपका IRDAI, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। IRDAI दैट मीन्स होता है आई फॉर इंश्योरेंस, आर फॉर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना। इसका स्थापना याद रखिएगा 1999 में हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। LIC कभी कभी पूछ देता है कि LIC का स्थापना कब हुआ है? तो ये याद रखिएगा 1956। GIC का स्थापना कब हुआ है? 1972। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के सम्मिलित धारा है? तो मेघना जो है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित धारा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर हमको देखने को मिल रहा है डी में, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं पद्मा कहते हैं, है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो जमुना बोलते हैं। पद्मा तथा जमुना के संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। सरहुल झारखंड से संबंधित है ना। सरहुल झारखंड में संबंधित है और फेमस त्यौहार है ना। और यहाँ जो दिया है आंध्र प्रदेश में एक त्यौहार बहुत ही फेमस है, जो कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है ना। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़? बताइए ना। मोहिनी अट्टम। ठीक है ना। भारतीय नाट्यम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है। उड़ीसा में उड़ीसा। ठीक है। और ये सभी जानते हैं कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में दीपोरविल रामसर साइट किस राज्य से में स्थित है? तो ये जो स्थित है ना वो आपका असम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य में स्थित है। ठीक है। मणिपुर में एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा लोकटक झील रामसर साइट, जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है। त्रिपुरा से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा रुद्र सागर झील है ना रामसर साइट, वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है।
इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील है, रामसर साइड पे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर असम। ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय की गारो खासी पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये जो जानी जाती है ना, वह संतरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नामदफा वाद अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारतीय वन्यजीव अधिनियम आया था 1972 में। टाइगर रिजर्व की शुरुआत 13 अप्रैल 1973 में की गई थी। ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। पेरियार और पेराम्बुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। वाल्मीकि बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु, जो ऑप्शन दिया से। बिहार में क्या है? वाल्मीकि। ठीक है ना। केरल में क्या बोले थे? पेरियार, प से पेरियार और प से पेराम्बिकुलम। और पूछा क्या है? नामदफा वाघ अभ्यारण्य, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र जो है ना, वह सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। द्वितीय क्षेत्र जो कि उद्योग और विनिर्माण। और तीसरा जो है तृतीय क्षेत्र, जिसमें सेवा क्षेत्र है। इसके उदाहरण के लिए शिक्षा, व्यापार, यातायात, संचार, होटल, विद्युत, ये सभी आते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है आपको गार्डन को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गार्डन पारिस्थितिक तंत्र की कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है ना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बार बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। कौन किया था? अर्नेस्ट हेकल। ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक प्राकृतिक जैसे वन, मरुस्थल, तालाब, टुंड्रा। अब एक कृत्रिम जैसे बगीचा हो गया, है ना, फसल हो गया, पार्क हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा गया है? तो वह रखा गया है आपका अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी। FSSI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जो नियुक्त किया गया है वह आपको गंजी कमला वीराम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हर साल फरवरी के शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका ताज महोत्सव, है ना। ताज महोत्सव हर साल फरवरी के शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन विभाग ने ताज महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय राजकीय पर्व है, तो याद रखिएगा। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें कि ताज महोत्सव, तो याद रखिएगा 1992 से शुरुआत हुआ था। ताज महोत्सव 18 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल छोटे से वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।